अगर भिन्न का सवाल है तो फार्मूला यही होता है। आपकी बेसिक चीज़ें जो आपकी ज़मीनी चीज़ें हैं, ज़मीनी जानकारी है, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ समझ पाएंगे। नहीं तो यहाँ कुछ न पढ़बो, अब पहुँच जाबो जब 10 बारे में यहाँ तो वहाँ बता बजे सवाल, तब कहबो हम जानते नहीं हम। तो वहाँ कोई आपको 2 दूनी 4 नहीं बताएगा, 2 दूनी 4 बताया जाएगा तो यहीं से बताया जाएगा। आप वहाँ कोई 2 दूनी कहें यार पढ़ेबे नहीं कि हो मास्टर, यही कहते हैं लोग। आप अपना नाम लिखना नहीं जानते हैं तो कहते हो मास्टर पढ़ेबे नहीं कि नाम लिखे नहीं जानते। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार बताया था। तो भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। हाँ, समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। ठीक है। तो आज हम आपको जो जोड़ बताएंगे वो केवल समभिन्न का बताएंगे। क्या बताएंगे? समभिन्न को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, समभिन्न को कैसे जोड़ते हैं। ठीक। अब यहाँ कितनी भिन्नें दी हुई हैं आपके इसमें जोड़ में? कितने भिन्न दी हुई है? 1 2, यही तो है। पहली भिन्न और दूसरी भिन्न। ठीक है। पहली भिन्न क्या है? 4/5 और दूसरी भिन्न क्या है? 2/3। 2/3। अब भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ इसमें शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? सबसे पहली शर्त है आपकी भिन्नों को जोड़ने के लिए कि दोनों, अगर 2 भिन्न है तो 2, 3 भिन्न है तो 3, 4 भिन्न है तो 4, जो भी जितनी भिन्न हैं सबका हर समान होना चाहिए। मतलब यक्के मेयर हर हुए। अगर हिया 5 है तो हियो 5 हुए, अगले में 5 हुए, या अगर क्रम से नहीं दिन है, मान लो हिया 3 है और हिया 5 है, तो यह हमें भिन्न हर जोने का अगर एक पड़े बराबर करे पड़े। क्या करना पड़ेगा हमको? हर हमको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। जब तक हर आपका बराबर नहीं होगा तब तक हम भिन्नों को जोड़ नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? भिन्नों को जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक, समझ में आई बात? अब यहाँ कितना लिखा है? 4/5 और यहाँ कितना लिखा है? 2/3। तो अब हम इन्हें हरों में जो यहाँ हर दिया हुआ है इसको हम किसी संख्या पे बराबर करें, इसका गुणा करें आपस में। ठीक है, क्या करें? गुणा करें। अगर हम इसका दोनों का गुणा कर दें तो एक कहीं पे एक संख्या बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। ठीक है। तो जैसे 3 और 5 का या 5 और 3 का गुणा कीजिए, गुणा करो, वैसे बता दीजिए। 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ो। 5 तिहाई 15 और 3 बचे 5 तिहाई 15 और 3 बचे 15। ठीक है। अगर हम 5 को 3 से गुणा करते हैं तब भी 15 आता है, और अगर 3 से 5 को गुणा करेंगे तब भी 15 आएगा। उसका गुणनफल कितना आएगा? 15 ही आएगा। ठीक है। तो अब ये चीज देखो यहाँ कि हमको 15 लाना है दोनों भिन्नों के नीचे। यहां भी 15 लाना है और यहां भी 15 लाना है। ठीक है। तो हम इस 5 में देखिए, इस 5 में हम किस संख्या से गुणा करें कि यहां 15 आ जाए? बताइए नेहा, इस 5 में हम किस संख्या से गुणा करें कि यहां भी 15 हो जाए? किससे? बहुत अच्छे, जोरदार ताली बजाओ भाई, वेरी गुड। लेकिन अब यहां तो हम 3 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। एक शर्त उसके साथ और भी है। क्या है जानते हो? जिस संख्या से हम हर में गुणा करेंगे उसी संख्या से हम
अंश में भी गुणा करेंगे। जैसे हम पहली भिन्न में 3 से हर में गुणा कर रहे हैं, तो 3 से हम अंश में भी गुणा करेंगे। जैसे देखिए, आ जाइए, मोस्ट वेलकम, बैठ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बहुत अच्छे। क्या करेंगे, यहां हम 3 से गुणा कर रहे हैं 5 में, तो इसमें हर और अंश दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहां पहली भिन्न में 3 से 4 में भी गुणा करेंगे और 3 से 5 में भी गुणा करेंगे। ठीक, ये पहली भिन्न है आपकी, इसका ध्यान रखिएगा। अब धन का निशान कहाँ लगा है, इसके बाद लगा है, इसके बाद लगा है। दूसरी भिन्न में अब जाएंगे हम। अब दूसरी भिन्न को देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। इस चीज को अगर आप सीख गए तो कभी आप फेल नहीं होंगे भिन्न के जोड़ में। ठीक है, क्या करेंगे आप, अब यहाँ भी हमको 15 लाना है, इस भिन्न में भी 15 लाना है, यहाँ भी 15 लाना है, यहाँ भी 15 लाना है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इस 3 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 15 हो जाए, 5 से। बहुत अच्छे, जोरदार ताली भाई राज के लिए, वेरी गुड। देखिए, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 5 से दूसरी भिन्न में ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। 5 गुणे 2 बटा 5 गुणे 3। ठीक, इतना समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हाँ हर बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर हर नहीं बराबर है तो हम हर का गुणा कर लेंगे। छोटी सी बात, एलसीएम एलसीएम जाए जो मारो बोली, कहाँ बराबर होते कहाँ नहीं बराबर होते। अब आप यहाँ देखेंगे कि हाँ हम इस संख्या में किससे गुणा करें कि हाँ जो गुणनफल आया है यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी बराबर बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा हमको 15 लाना है, हमको क्या करना है, 15 लाना है। तो यहाँ आपने क्या किया, पहली भिन्न में 3 से गुणा ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में कर दिया। ठीक है, और दूसरी भिन्न में क्या किया आपने, 5 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 15 हमको लाना है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप ये है, अब यहाँ 3 से 4 में गुणा हो गया, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, कितना आएगा गुणनफल इसका, 3 चौक 12 लिख लिया यहाँ, और यहाँ 3 बचे 15। ठीक, कितना आ गया, ये भिन्न कितनी बन गई अब आपकी, 12/15। बहुत अच्छे। अब ये भिन्न देखिए आप, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, कितना आएगा, 5 दूनी 10। बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, यहाँ हमने 10 लिख लिया बटा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ठीक है, 12/15 धन 10/15। अगर आप चाहें तो इसको आप कहीं इधर बगल में लिख भी सकते हैं कापी में, जानकारी के लिए। कैसे कि लिखिए, यहां हर बराबर करने के लिए, हर बराबर करने के लिए पहली भिन्न में अंश और हर, अंश तथा हर दोनों में तीन से तथा दूसरी भिन्न में पाँच से गुणा करने पर। ठीक है, यहां आपने दिखा दिया कि हमने किस भिन्न में किससे गुणा किया। क्या होता है जब आप सवाल लगाते हैं, जैसे बहुत बड़े कंपटीशन में तो वहां शॉर्टकट चलता है, लेकिन यहां आपको दिखाना है अपने परीक्षक को। परीक्षा में जब आप जाएंगे, जब आप कॉपी लिखेंगे कापी में, तो परीक्षक या आपका जो गुरु जी होंगे, जो भी हैं, वो देखेंगे कि हाँ बच्चा ये जानता है और इसने लिखा कि हाँ दोनों में हमने किससे गुणा किया है।
ठीक है, ये चीज आपकी जानकारी के लिए, आप जान भी जाएंगे, लिखेंगे तो आपका प्रदर्शन वहां अच्छा होगा। अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ आपका ये हर भी बराबर हो गया और ये हर, दोनों यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया, है कि नहीं है? है 12/15 और धन 10/15। अब क्या करेंगे, एक कंडीशन और है, जो भिन्नों के जोड़ या घटाव में हर कभी जुड़ता नहीं है ना घटता है, हर का मान सेम रहता है, जो रहता है यहाँ वही लिख दिया जाएगा नीचे। यहाँ यहाँ जैसे 12 और 10 22 जोड़ो तो यहाँ 15 ना 30 हो जाए, ना ना ना, ये 15 का 15 ही रहेगा नीचे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब एक तो भाग के लंबी लकीर खींच लो, जगह बटा पूरा कर लो, ठीक है, और यहाँ सीधा लिख दीजिए 15, ठीक, समझ में आई बात? अब 12 और 10 को आप ऐसे लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि हाँ हमें इकट्ठा लिखना, इकट्ठा करना, ठीक है। अब आप जोड़िए इसको, 12 में 10 जोड़िए कितना हो जाएगा? 12 में 10 जोड़िए कितना हो जाएगा? 22। 22 में कई दाए कई इकाई? नेहा 22 में कई दाए कई इकाई? बोलिए सपना, आप बताइए। 2 इकाई। 12 में कितनी दहाई कितनी इकाई? 2 दहाई 2 इकाई, 2 दहाई 2 इकाई और बटा 15। ये माँ कई दहाई का इकाई है? नीचे वाले में 1 दहाई 5 इकाई, 10 5, ऊपर का है 2 दहाई 2 इकाई, 20 2 22। अब आपकी एक भिन्न नई तैयार हो गई जोड़ने के बाद, एक नई भिन्न तैयार हो गई जोड़ने के बाद। कितना आया इसका मान? जोड़ने के बाद कितना मिला इसका योगफल? इस भिन्न का योगफल कितना मिला आपको? 22/15। अब कंडीशन आती है अगली, ये सम भिन्न है कि विषम भिन्न है? सम भिन्न है कि विषम भिन्न है? किस प्रकार की भिन्न है ये बताइए आप लोग। हाँ, ये सम भिन्न है कि विषम है? बोलिए बोलिए। भाई हाथ उठाइए, कौन सम ज्यादा जिसकी ओर रहेगा वो हम मानेंगे। सम और विषम वाले हाथ उठाओ। आपने हाथ उठाया किसके ओर? सम की ओर कि विषम की ओर? और राज जी ने क्या बताया? सम भिन्न। हमने आपको बताया था उसी दिन, शायद आप भूल गए हैं, बहुत तेज हैं आप, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। सम भिन्न की कंडीशन क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से कम होता है, कैसी भिन्न कहलाती है? सम भिन्न कहलाती है, ठीक है। सम भिन्न का मतलब क्या होता है? सम भिन्न में अंश जो है हर से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। हर से अंश का मान हमेशा क्या होता है? छोटा। कम होता है या छोटा होता है, चाहे कम का हो चाहे छोटा का हो, बात एक ही है, ठीक है, कम होता है। तो यहां पर देखिए हर का मान यहाँ जो है, ये अंश का मान हर से कम है कि ज्यादा है? हर ई हुए नीचे वाला, अंश ऊपर वाला हुए। अंश ज्यादा है हर कम है, तो जब अंश ज्यादा रहे हर कम रहे तो किस प्रकार की भिन्न होगी? विषम। किस प्रकार की भिन्न होगी? विषम भिन्न। किस प्रकार की भिन्न होगी? विषम भिन्न। जब हर कम होगा अंश ज्यादा होगा तब विषम होगी, जब अंश कम होगा हर ज्यादा होगा तब सम भिन्न होगी। अगर किसी भिन्न के साथ आपका पूर्णांक लगा हुआ है तो वो मिश्र भिन्न होगी या मिश्रित भिन्न होगी, ठीक है। अब यह आपका आ गया विषम भिन्न, ठीक है। अब इसको हम या तो ऐसे लिख दें और या इसको थोड़ा सा और सरल कर लें। क्या करें? थोड़ा सा और इसको सरल कर लें। कौन सा अच्छा रहेगा? ऐसे अच्छा रहेगा, थोड़ा सा और इसको सरल कर लें। ऐसा रह देंगे? नहीं, इसको ऐसे नहीं रहने देंगे, इसको थोड़ा सा और सरल कीजिए,
ठीक है, तो और सरल करने के लिए हम क्या करेंगे पता है आपको? और सरल करने के लिए वैसे तो डायरेक्ट आप लोग भाग गए ना, तो क्या करेंगे? 15 से 22 को हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 15 से हम 22 माँ का करब भाग दे दे, ठीक है। 15 से 22 माँ हम क्या करब? भाग दे दे, ठीक है। अब 15 के पहाड़ा पढ़ो कि 22 से ज्यादा ना हो। 15 या कम 15। यहां आपका जो भागफल है यहां क्या ले जाएंगे? एक बार, ठीक है। 15 एक अन्ना 15 यहां भी लिख लेंगे और 22 में से 15 को क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे। क्या करेंगे? यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, सारी संक्रियाएं आपको मिल रही है, जोड़ घटाओ गुणा भाग कर। कितना बढ़िया मजेदार सवाल है, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। नेहा बताइए कैसे घटाएंगे इसको? मिस्टर प्रशांत जी, हाउ टू सॉल्व इट? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमने घटाओ बताया है, कैसे बताया है? हाँ, क्या करेंगे? यक का उधार ले वो यहाँ से कहो तो यक उधार ले ले। यक यहाँ से क्या उधार लेंगे? हाँ, 1/2। बहुत अच्छे, जोरदार ताली देश राज के लिए, बहुत अच्छे। कभी भी आप जब उधार लीजिए तो 1 को मत बताइए, वहां वो स्थानीय मान उसका क्या है इस चीज को बताइए। अगर आप सैकड़े से उधार ले रहे हैं तो आप सैकड़ा बताइए, आप अगर 2.5 से उधार ले रहे हैं तो 2.5 से बताइए, 1000 से ले रहे हैं तो 1000 से बताइए। बैठे क्यों चल रहे हैं? बैठो, आ जाओ। अब यहां से हमने क्या लिया? क्या लिया? 2.5 उधार लिया। कितना उधार लिया? 1/2 उधार लिया, ठीक है। अब 1/2 में कई इकाई? 1/2 10 इकाई। बहुत अच्छे। 1/2 में 10 इकाई और 2 इकाई यहां से पहले से है, तो 10 और 2 12 इकाई है। और इकाई घटावे थे हमें, तो 12 में से 5 इकाई घटाओ, 12 इकाई में से 5 इकाई घटाओ, कितना बचेगा? 12 में से 5 घटे तो 8 बचे, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7, ठीक। और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ से 1/2 उधार जा चुकी है, तो कितनी बची? यहाँ 1 ही तो बची, 1/2 फिर बची। तो ये 2.5 का अंक है, तो 2.5 के अंक में से 2.5 का अंक घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, ठीक। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे पता है आपको? अब देखिए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिश्र भिन्न में। कैसे? कैसे? जो आपका भागफल आया है, जो भागफल आया है उसको हम यहां लिख लेंगे पहले, ठीक है। क्या करेंगे? जो भागफल आया है उसको यहां लिख लेंगे पहले, ठीक है, ठीक। और जो आपका शेष फल आया है उसको हम क्या करेंगे? अंश में लिख लेंगे। यहाँ 0 मत लिखे, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ अंश में लिख लेंगे। और जो आपका भाजक है, जिस संख्या से आपने भाग दिया है, उसको क्या कर लेंगे? हम नीचे हर में लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए, इतना 22 आता है या नहीं आता है? 15 करना 15 और 15 में 7 जोड़ो, कितना होगा? 22। 15 करना 15 7 22 बटा 15 आ गया। अब ये आपका उत्तर आ गया, ठीक। सरल रूप में। किस रूप में आया? सरल रूप में। अब आप उत्तर लिख दीजिए 4/5 धन 2/3 बराबर 1 सही 7/15। ये आपका क्या हुआ? उत्तर हुआ। इसको ऐसे लिखिए
इसका उत्तर। ठीक है, कोई भी भिन्न आप सॉल्व कीजिए तो ऐसे इसका मतलब इसका मान इतना आया सॉल्व करने हल करने के बाद। ठीक, समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो अब नहीं है? हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न लिखी हुई है, अगर हर बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, अगर हर नहीं बराबर है तो हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या का इस संख्या में गुणा कर लेंगे, मतलब चाहे जो संख्या लिखी है। अब भाई एलसीएम नहीं बताया था आपका, एलसीएम लेना अलग। गुणा करने के बाद अब ये आपको ध्यान देना है कि दोनों भिन्नों में या तीनों भिन्नों में आपका हर बराबर होना चाहिए। ठीक है, हर आपका बराबर होना चाहिए, तभी तो यहाँ हम गुणा करेंगे। अगर हर बराबर होता तो कोई जरूरत नहीं थी गुणा करने की। गुणा करेंगे, जिस संख्या से हम हर में गुणा करेंगे उसी संख्या में हम अंश से भी गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद यहाँ देखिए गुणा की संक्रिया किया हमने, उसके बाद आपका ये हल आया दोनों में। फिर क्या किया हमने, हर को हमने इकट्ठा लिख लिया और अंश को हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, फिर जोड़ लिया दोनों को। अब हर नहीं जोड़ता है, हर आपका सेम वैसे लिखा रहेगा। ठीक है, अंश को हम जोड़ेंगे और जो उसका योगफल आएगा, जैसे अगर ये यहाँ 12 लिखा होता और यहाँ 15 होता तब आपको कोई जरूरत नहीं थी ये भाग करने की संक्रिया, क्योंकि तब वो आपका समभिन्न होती। ठीक है, अब ये चूंकि 15 से अंश आपका ज्यादा हो गया, अगर यहाँ 15 यहाँ 16 आ जाता तब भी आपको भाग करना पड़ता या आपको उसको मिश्र भिन्न में बनाना पड़ता। ठीक है, तो अगर ये ऊपर वाली अंश वाली संख्या ज्यादा आती है तब ऐसी दशा में आपको हर से अंश को भाग देना होगा और भागफल आप पहले लिखेंगे, अंश को आप शेष फल को आप अंश में लिखेंगे और जिस संख्या से आपने भाग दिया है वो संख्या आपकी बटा में आ जाएगी, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? भिन्नों का जोड़ समझ में आया? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है? अब कम से कम कल आप जाइए घर, आज जाइए जब, तो कल आपका 10 सवाल भिन्नों का जोड़ अपने मन से कौनो भिन्न लिखो, आंख मूंद के। 1/2 धन, 3/5 अगले भिन्न लिख लो, 3/4 धन 5/7। ऐसे करके आप कम से कम 10 सवाल लगाने का अभ्यास कीजिए और लगा के लाइएगा घर से। ठीक है, हम यहाँ काम नहीं दे रहे हैं, आप अपने मन से लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा? करेंगे। और ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आज आ जाएगी नहीं तो कल आएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो देख के कीजिएगा कैसे बताया सर ने। फार्मूला वही लगेगा, यहाँ से लेकर के नहीं, चाहे जितना बड़ा आप ऊंचे जाओ, कितना बड़ा सवाल हो, अगर भिन्न का सवाल है तो फार्मूला यही होता है। आपकी बेसिक चीज़ें जो आपकी ज़मीनी चीज़ें हैं, ज़मीनी जानकारी है, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ समझ पाएंगे। नहीं तो यहाँ कुछ न पढ़बो, अब पहुँच जाबो जब 10 पर है यहाँ तो वहाँ बता बजे सवाल, तब कहबो हम जानते नहीं हम, तो वहाँ कोई आपको 2 दूनी 4 नहीं बताएगा। 2 दूनी 4 बताया जाएगा तो यहीं से बताया जाएगा। आप वहाँ कोई 2 दूनी कहे यार पढ़ेबे नहीं कि हम मास्टर, यही कहते हैं लोग। आप अपना नाम लिखना नहीं जानते हैं तो कहते हैं मास्टर पढ़ेबे नहीं कि नाम लिखे नहीं जानते। तो आप सीखिए, जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसका अभ्यास कीजिए। यहाँ से जाते हैं तो आप लोग केवल खेलते कूदते हैं, पढ़ते नहीं हैं। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपके मम्मी पापा अगर नहीं पढ़े हैं, आप तो ज़्यादातर आज के युग में तो लगभग सभी पढ़े होते हैं। हमारे ख्याल से तो हाई स्कूल पास ही होते हैं कि नहीं पास होते हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग तो लगभग सबका आवत है, सबके मम्मी पापा का, हमारे ख्याल से। क्यों? तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उनसे पूछिए, सामान्य सी चीज़ें तो है वो तो उनसे पूछ लीजिए। नहीं आप वहाँ मत, जब आप ना जान पाए तो यहाँ तो हम लोग ही हैं, चाहे जब आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक, तो इसीलिए अब आप अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए कि आप लोगों ने इतना समय दिया। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।